हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मृति बुधिया। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस करके मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस इमीडिएट पाएं। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। आप बोलेंगे स्मृति बुधिया के चैनल में कहानी? हाँ, मेरा चैनल ही माइंड बॉडी सोल के ऊपर है। तो बॉडी के लिए तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, बीच बीच में माइंड के लिए भी वीडियोस लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम थोड़ा सा सोल पावर को इंक्रीज करने की बात करें। तो ये जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक कद्दू की कहानी। कद्दू मतलब पंपकिन की कहानी। आप सोचेंगे ये कैसी कहानी है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो आप सबको बहुत मोटिवेट करेगी। एक बहुत बड़ा सा आश्रम होता है जिसमें उन गुरुजी को उनके शिष्य कहते हैं क्यों ना हम तीर्थ यात्रा करके आएं और अपने आप को वापस से पावरफुल एनर्जेटिक बना कर आएं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो अभी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ। एक काम करो, आप जितने मेरे शिष्य हो वो सब तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। तो उनके जो शिष्य हैं वो बड़े उस सोच पे पड़ जाते हैं और कहते हैं बड़े गुरुजी नहीं जाएंगे तो उनके बिना हम कैसे जाएंगे। तो वो बहुत आग्रह करते हैं कि गुरुजी आप चलो, आप भी चलो हमारे साथ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तुम इतनी आग्रह कर रहे हो तो मेरी तरफ से तुम एक कद्दू लेकर जाओ अपने साथ में। पर ध्यान रखना कि जो भी तुम यात्रा के दौरान करोगे वो सब इस कद्दू को भी तुम्हें कराना है। अर्थात अगर तुम गंगा जी में स्नान करते हो तो वो इस कद्दू को भी तुम्हें कराना है। तुम भोग लगाते हो तो सामने बगल में बैठ के इस कद्दू को भी परोस के कद्दू को भी भोग लगाना है। मंदिर में जाते हो तो मंदिर में कद्दू को भी लेके जाना है और उसको भी पूजा करानी है। तो उनके शिष्य बड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसी आग्रह कर दी गुरुजी ने, पर गुरुजी का आदेश था तो मानना तो था ही। तो शिष्यों ने बिना कुछ सोचे विचारे उस बड़े से कद्दू को अपने साथ में लिया और चल पड़े कद्दू को यात्रा की ओर। अब चलते चलते यात्रा तो बहुत लंबी थी। गुरुजी के आदेश अनुसार जो कुछ भी यात्रा के दौरान जो भी क्रिया थे, कर्म थे, भक्ति की सामग्रियां थी, जो कुछ भी उन्होंने किया वो सेम उस कद्दू को भी कराया। ऐसे करते करते दिन बीतते गए और कद्दू को भी पूरी भक्ति की, पवित्रता के नाम की एक यात्रा उन्होंने करा ली अपने साथ। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वापस आने का समय नजदीक आता गया। तो शिष्यों ने सोचा गुरुजी ने तो कहा है कि इस कद्दू को सब कुछ करा के तुमको अपने साथ में वापस लेकर आना है, तो हमको तो एक कद्दू को छोड़ तो सकते नहीं, अपने साथ इस कद्दू को भी वापस आश्रम में लेके जाना है। तो जैसे ही वापस लौटने का समय आया, शिष्यों ने अपने साथ साथ कद्दू को भी वापस लेकर आए और गुरुजी के सामने रख दिया और कहा गुरुजी जो जो भी भक्ति की विधियां थी, जो हमने अपने साथ की, वो हमने इस कद्दू को भी कराई और अब हमने वापस इस कद्दू को आपके पास ले आया। तो गुरुजी ने कहा अब ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी मेरी आज्ञा का पालन किया। तो शिष्यों ने पूछा गुरुजी अब इस कद्दू का क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो अब इस कद्दू की आप जाकर सब्जी बनाओ सबके लिए। तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी। जैसे ही शिष्यों ने उसे काटा तो देखा कि कद्दू तो सड़ चुका था पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये कद्दू तो सड़ गया है। तो गुरुजी ने कहा कहीं तुमने कोई भी भक्ति के क्रियाकर्म में कद्दू के साथ में कमी तो नहीं की। तो शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी, पूरी भक्ति की जो हमारी जर्नी थी, यात्रा थी, उसमें जो जो भी हमने किया, हम कद्दू को मंदिर भी लेके गए, हमने कद्दू को स्नान भी कराया, सुबह यज्ञ तप में भी बिठाया, गंगा जी में स्नान भी कराया। तो गुरुजी ने कहा तब यह कद्दू कैसे सड़ गया। तो शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो गुरुजी से उन्होंने कहा गुरुजी अब और हमारी परीक्षा ना लो और हमें ये कद्दू की यात्रा का रहस्य समझाओ। तो उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि कद्दू भी हमारी तरह है, भक्ति के सब कर्म कांड करने से, भक्ति की सब विधियां अपनाने से, लेकिन मन को पवित्र नहीं करने से हमारा मन वास्तव में सड़ा का सड़ा ही रहता है। सेम कद्दू के साथ हुआ। कद्दू को आपने भक्ति की सारी रीति तो कराई, लेकिन फिर भी
अंदर से वो कैसे सड़ा रह गया। तो आज की दुनिया में हम भी यही कर रहे हैं, उस कद्दू की तरह। भक्ति के सारे कर्म कांड तो कर रहे हैं, लेकिन मन को पवित्र, आत्मा को पावन नहीं बना रहे हैं। तो जब भी कोई स्थिति परिस्थिति आती है या कोई हमारे विचार है, वो सड़े के सड़े ही रह जाते हैं। तो इस बारे में आप भी ज़रूर विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि आपका जीवन कैसे उस कद्दू की तरह है। और अगर आपको फ़र्क न समझ में आए और भी इसके बारे में आपको लगे कि आपको जानकारी जानना है, तो वो मैं ज़रूर से अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए लेके आऊँगी। पर हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो ही। अगर वीडियो पसंद आए और बहुत ऐसी ढेर इंटरेस्टिंग कहानी जो हमारे ही रोज़मर्रा जीवन से कनेक्टेड है, अगर आप सुनना चाहें, जानना चाहें, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपनी सोल पावर को भी सड़ने नहीं दें, बल्कि रिचार्ज करें, एनर्जाइज करें, पावरफुल बनाएं।